फ्रेंड्स, अब मैं एक्सरसाइज 2.2 लेकर आई हूँ पॉलिनॉमियल की क्लास 10 की जो न्यू सिलेबस है उसकी। उससे पहले हम थोड़े कुछ टर्म्स पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर पॉलिनॉमियल हमने पढ़ा था कि ये पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जैसे मैंने लिख दिया x+7, तो x क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन वो होती है जिसमें 1 या 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, उसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैं आगे पढ़ाऊंगी भी क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पूछा हुआ था जिसमें सिंगल वेरिएबल का यूज होगा और उसकी हाईएस्ट पावर भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे x+7 हो गया, तो ये सिंगल वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट हो रही है और हाईएस्ट पावर भी क्या है इसकी, 1 है। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल का यूज हो रहा है। जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, यहाँ पे 2 वेरिएबल का यूज हो रहा है, एक x का और एक y का। एक सेकंड रुकना। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात कि 1 वेरिएबल होगा तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लिख दो कि x² माइनस 4 लिख दो, तो ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला तो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक होता है, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का भी मतलब वही होता है कि जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे और जो दोनों वेरिएबल होंगी उनकी हाईएस्ट पावर भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, 2 3 नहीं होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमें दे दिया कि x+7 को रिप्रेजेंट करो लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो हमें लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म होता है इसका, होता है ना। यहाँ पे सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो सी कांस्टेंट है। एक्स वाली टर्म ये वाली आ गई, वाई वाली है नहीं है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये हम लिख देंगे एक्स प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, 0। वाई प्लस सी की जगह लिख देंगे 7 इक्वल टू 0। तो हम लीनियर इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला हुआ है कि अभी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पे ये बोला हुआ है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 3x² माइनस 3x को 1 से करेंगे तो 3x। ठीक है, वैसे इसको खोलो, x को 3x से किया तो क्या हो गया, 3x² और यहाँ पे x को 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x और यहाँ पे हो जाएगा -2। ये दोनों, ये LHS है, ये RHS है। देखो 3x² कैंसिल हो जाएंगे, सेम साइन के थे। यहाँ पे बचा -3x और यहाँ पे क्या बचा, 5x-2। इसको फर्दर सॉल्व करो तो -3x, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा और माइनस का इधर आएगा तो +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया, -8x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, +2 इक्वल टू 0। अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे -8x, वाई वाला है नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। तो ए एक्स हमारा है, बी वाई है नहीं, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 0, वाई हो जाएगा। ठीक है, और +2 इक्वल टू 0। तो यस, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हमने इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट फिर से चेक करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, y प्लस 2 इक्वल टू 2y माइनस 3। ठीक है, इसको चेक करो। तो y यहाँ पे +2y है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे +2 है वो लिखो, यहाँ पे -3 यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, +3 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब देखो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -y। यहाँ पे क्या आ गया, +5 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। आगे ना 0। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें इसको। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, एक्स वाला है नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0x हो जाएगा। ठीक है, वाई के माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और वाई का वाई रहेगा। ठीक है, 1y लिख दो आप, प्लस सी के आपके पास 5 है तो 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो गया रिप्रेजेंट ये। इट मीन्स ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है,
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये चेक करना है। तो x माइनस वन इक्वल टू यहाँ पे होगा 2x प्लस थ्री। ठीक है, x यहाँ पे प्लस का इधर 2x यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन प्लस का ये थ्री यहाँ पे आएगा तो माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ये भी देखो, ये हो गया माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस तो माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्स वाला देखो ये है, तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स आ गया। ठीक है, वन एक्स लिख दो। वाई वाला है नहीं तो प्लस जीरो और वाई हो गया। और सी के आपके पास माइनस फोर, तो माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो गया रिप्रेजेंट ये। तो इट मीन्स ये भी क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे आ गया वाई माइनस फाइव इक्वल टू, ब्रैकेट खोलो, टू वाई प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है तो वन। ठीक है, अब कंबाइन करो, ये प्लस का वाई है, ये भी प्लस का वाई है, कैंसिल आउट हो गया, अपोजिट थे। यहाँ पे माइनस टू वाई आ जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का। यहाँ पे माइनस फाइव बचा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया माइनस टू वाई, माइनस प्लस माइनस तो क्या हो गया, माइनस फोर। ठीक है, अब इसको भी रिप्रेजेंट करना है हमें, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, माइनस टू वाई माइनस फोर है, वही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इक्वल टू ज़ीरो। एक्स वाला है नहीं है तो ये हो जाएगा ज़ीरो एक्स, वाई वाई वाला माइनस में तो माइनस टू वाई, और सी वाला क्या है माइनस फोर, तो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से चेक करेंगे इसको, खोलो इसको ब्रैकेट को, तो टू एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया फाइव। यहाँ पे आ गया वाई प्लस टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स यहाँ पॉजिटिव कैंसिल आउट। यहाँ पे माइनस फाइव, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस फाइव है, यहाँ माइनस का थ्री आएगा तो यहाँ पे प्लस का थ्री हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ये हो गया माइनस टू वाई, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस होकर क्या हो गया, टू वाई हो गया, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस टू हो गया इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों में टू कॉमन है तो टू से डिवाइड कर लो, टू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वन, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस वाई, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन इक्वल टू जीरो आया। अब इसको भी हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, उसी में रिप्रेजेंट करना है। इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स वाला है नहीं तो यहाँ हो जाएगा जीरो एक्स, बी वाला क्या है माइनस वाई, तो यहाँ पे हो गया माइनस वाई, और सी वाला क्या माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है इनको। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल का यूज़ करना है, एक्स और वाई का। तो क्या बोला हुआ है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ 20 मोर देन कॉस्ट ऑफ पेन। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो क्या 20 ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ पेन से, तो हम ले लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्या ले लेंगे, नोटबुक ले लेंगे एक्स। ठीक है, एंड पेन की क्या ले लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, नोटबुक क्या लिया हमने एक्स, इज मतलब इक्वल टू 20, मोर देन मतलब प्लस, किससे, कॉस्ट ऑफ पेन से है तो फाइव। ठीक है, वाई आ गया। अब इसको करो, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे प्लस का वाई आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस का 20 आएगा माइनस इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, एक्स माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी आ गई ना टू वेरिएबल में, दो वेरिएबल का यूज़ हो गया ना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला हुआ है, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज टू लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या है, टू लेस देन है और हाफ है कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन से। ठीक है, तो वही लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या आ जाएगी, एक्स ले लेंगे, और कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन क्या हो जाएगी, तो फाउंटेन पेन की क्या हो जाएगी, कॉस्ट वाई हो जाएगी। तो ये ले ली वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ था कि जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है जो एक्स लिए है वो क्या इज़ टू लेस देन हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। तो जब भी अगर लेस का आता है तो हमेशा हम लास्ट वाली पहले लिखते हैं। तो हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, तो कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन क्या वाई, और माइनस टू, लेस है ना तो माइनस टू।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा 1 को y से करेंगे तो y अपॉन 2 माइनस 2। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू ये 2 1 ज़ा 2 नीचे वाले, और 1 को y से किया तो y, माइनस 2 को 2 से किया तो 4, और ये 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई माइनस 4। और इसको आगे हम लिख सकते हैं 2x प्लस का इधर आएगा y तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 4 यहाँ आएगा तो प्लस का इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस in the form ax plus by plus c and indicate the value of ax a plus b a comma b and c in each case। सब बोला है कि ax plus by plus c की फॉर्म में लिखना है पहले इसको। ठीक है, और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2x है प्लस 3y है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस 4.37 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें a b c निकालनी है। तो हमने पढ़ा था कि क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से a देखो, x के साथ तो a कितना हो गया, 2। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू पूछी है तो b क्या हो जाएगी, y का y के साथ तो b के साथ 3, आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और c की वैल्यू पूछी है तो c की देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4.37। ठीक है, जो उसके आगे वाली है वही हमने लेके चलनी है। ठीक है, यहाँ पे भी करो अब इसको पहले उस फॉर्म में। ये हो गया x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे -4 एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा इक्वल टू 0। ये हो गया ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अब a क्या हो गया हमारा, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, b की वैल्यू क्या आ गई, देखो y b के साथ क्या √3, लेकिन आगे माइनस भी है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और c की क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो -4। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे फिर से इसको करेंगे। तो हमें क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, 5x माइनस 3y, और ये प्लस का 4 है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। करें इसको सॉल्व, तो a क्या हो जाएगा 5, ठीक है, b क्या हो जाएगा -3, और c क्या हो जाएगा -4। ठीक है, हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ आपको। देखो, और यहाँ पे क्या लिखा है, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y लिखा है ना। ठीक है, इसको हम 5x और 3y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस का तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब x वाली टर्म पहले लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगी -5x, फिर by की लिखेंगे तो +3y, और फिर इसकी c की लिखेंगे तो c के आगे कुछ नहीं है, मीन्स प्लस है तो इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया ax, ये हो गया प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आएगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, -5। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई, +3, और c की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि दो वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, कि यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -3 है, और c की क्या है -4। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे a की पावर a की हो जाएगी -5, b की 3 हो जाएगी, और c की क्या हो जाएगी 4। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। मैं इसको रब कर रही हूँ। अब नेक्स्ट पे चल जाते हैं। इस फोर्थ वाले पे बोला है हमें करने के लिए। तो फोर्थ पे क्या बोला हुआ है कि 2x इक्वल टू वाई दिया है, तो यहाँ पे कर देंगे 2x प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, a हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो -1 आ जाएगी, और c तो कुछ नहीं दिया हुआ तो c क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a b c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है हमें कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखना है इनको। ठीक है, तो 2 वेरिएबल में लिखना है। x क्या दे रखा है हमें, -5 दे रखा है। तो हमें पता है कि 2 वेरिएबल में लिखने का तरीका क्या होता है, तो होता है ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। एक्स कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू -5 दे रखा है, सॉरी, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू -5 दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक्स कहाँ पे आ जाएगा, एक्स इक्वल टू -5 है, ये -5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो गया ना 0, ठीक है, हो गया 0 यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। अब इसको ध्यान से देखना, तो इसके साथ हो जाएगा 1x, बी वाई है नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0y, और सी की जगह क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो इसको हमें कैसे करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये नहीं समझ लेना कि x इक्वल टू -5 है तो यहाँ पे x की जगह -5 पुट कर देंगे, वैसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट में दिया y इक्वल टू 2 दिया, तो यहाँ पे y यहाँ पे प्लस का रहेगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 2, ठीक है। वही लिखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। अब x वाला दिया नहीं है तो ये हो जाएगा 0x, y वाला दे रखा है, खाली क्या दे रखा है, y दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1y, और c कितना दे रखा है कांस्टेंट -2, तो -2 इक्वल टू 0। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, 0x प्लस 1y -2 इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 पे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें लीनियर इक्वेशन बताने की है कि नहीं है। तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, -3 को y से किया तो 3y, यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3y, यहाँ पे +5, ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, -3y है, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, और यहाँ पे +5 है तो यहाँ आएगा माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया -6y, ये हो गया -5 इक्वल टू 0। अब देखना है हमें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है ये। तो देखो x वाला है नहीं है तो ये हो जाएगा 0x, बी वाई क्या है -6y है, और कांस्टेंट क्या है -5 इक्वल टू 0। तो हाँ ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस फॉर्म में, इस वजह से ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में देखो आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी, किसका होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पढ़ा है ना एट क्लास में, ठीक है। a क्या है हमारा y, तो a की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और b क्या है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1, यहाँ पे तो 2 है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्लियर, ठीक है। वेट करो 1 मिनट।